फैसला सुनाने के बाद खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज कमरा अदालत में उस वक्त जब ये फैसला जज साहब की जानिब से सुनाया जा रहा था, खान साहब का क्या रिएक्शन था? सबसे पहला कमरा अदालत का माहौल बताइएगा, आप कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान साहब को जब भी सजा सुनाई जाती है या जब भी हम उनको नए केसेस के मुतल्लिक इतला देते हैं, हम तो बड़ी परेशानी से देते हैं, मगर वो हमेशा के मारते हैं और हमेशा वो सुनते ही वो ना हैरान होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फैसला क्या आना है। तो आज भी मेरा ख्याल है जैसे वो पहले उनका रिएक्शन था वैसा ही उनका रिएक्शन आ जाता है कि सब फिक्स्ड मैचेस हैं और सारी कन्विक्शंस जो हैं वो सेट असाइड जैसे माजी में हुई हैं ये भी होंगी। उसके बाद आज उन्होंने मीडिया से भी बहुत खुल के बात की। आज बहुत बड़ी तादाद में मीडिया जो है अंदर मौजूद था। ये कम होता है ऐसा, और जज साहब ने भी मीडिया को आगे बुलाया और जज साहब ने जब सजा सुनाई खान साहब को तो वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले भी उनका यही रिएक्शन होता है, तो उतना ही साबित कदम है जितने वो पहले थे, वो वैसे ही डटे में इन केसेस के खिलाफ जैसे वो पहले डटे हुए थे। मैंने कोई उसमें फर्क नहीं देखा आज भी। कमरा अदालत का माहौल भी बताइएगा, माहौल कैसा था? क्योंकि 14 का फिगर सरकार को रास नहीं है, मुझे और इमरान खान साहब को और डिफेंस को रास है। सो जैसे 14 का फिगर पहले तमाम केसेस में वो कन्विक्शन सेट असाइड हुई और क्वाश हुई हाई कोर्ट में, अगर इधर भी 14 साल है तो इसका इंजाम भी वही होगा जैसे पिछले केसेस का हुआ, और ज्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम जा रहे हैं अपील में। आज बहुत तफसील से भी बात होगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, काफी दिनों से बात नहीं हुई। ने कहे लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ही होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सजा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में, हर ऐसी प्रोसिक्यूशन में, वो आज एक बात पर बहुत हैरान थे, इस पर हम भी बहुत हैरान थे कि बुशरा इमरान को, जिसको तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हुई और वो घर जाने में कामयाब हुई, आज उनको एक दफा दोबारा जो है वो तहवील में ले लिया गया है और वो एडिंग और अबेटिंग के चार्ज पर उनको इमा का जो चार्ज होता है, जबकि सरकार ने, मैं हैरान हूं, कोई शहादत ही पेश नहीं की। और जज साहब भी पूरे केस में बहुत मुतमईन थे। उन्होंने बार बार पूछा भी सरकार से कि बीबी की हद तक आप एविडेंस बताएं कि उन्होंने कैसे सहूलतकारी की है अल-कादिर ट्रस्ट में। जब कोई एविडेंस नहीं आया तो आज ये बड़ा बेतुका फैसला था जिसमें जज साहब ने बुशरा इमरान को कहा कि मैं इनको बेनिफिट देता हूं कि नंबर 1 ये खातून है और नंबर 2 चूंकि इनका रोल कोई ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इनको 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना देता हूं। मेरा ये ख्याल है कि डिफेंस आने वाले दिनों में इस केस को बहुत जल्द हम इसकी अपील में जाएंगे। सिर्फ मंडे तक का आप वेट करें, इंशाल्लाह मंडे को हमारी अपील तैयार होगी और बहुत जल्द हम इसमें सजाओं की मुअत्तली के लिए भी जाएंगे। सलमान सफदर साहब ये बताइएगा, ये भी बताइएगा सलमान सफदर साहब के जब फैसला सुनाया गया, आप खान साहब के वकील हैं, तो जब भी किसी मुल्जिम के खिलाफ फैसला आता है तो सबसे पहले अपने वकील से बात करता है, गुफ्तगू करता है। क्या आपका खान साहब से मुकालमा हुआ जब ये फैसला आया? खान साहब ने आज सबसे पहले तो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जो आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ और जो आपने खुद डिफेंस टीम ने जो अचीवमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन में लीगल साइड पर लिए हैं, वो तमाम बातें आज मीडिया और अवाम के सामने जरूर जानी चाहिए कि अल-कादिर ट्रस्ट में इन्होंने कैसे मुझे सजा दी है, जबकि 1 रुपए और 1 पैनी का भी यहाँ पर कोई बेनिफिट साबित नहीं होता। कैसे बुशरा इमरान जो तमाम केसेस से बरी होकर घर जा चुकी थी, आज उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। और इस बात पर भी बहुत उनको अफसोस था कि अल-कादिर ट्रस्ट को, जो कि एक फलाई इदारा है जहां पर मुफ्त तलबा जो हैं वो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, उसको 4 फीट करने की, यानी कि कब्जे में लेने की बात हुई है। सरकार उसको 4 फीट करेगा उस प्रॉपर्टी को। सो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एजुकेशन सेक्टर में जहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज वो इदारा बंद होगा, क्योंकि ये भी केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। जैसे पहले सजाएं मुअत्तल हुई, जैसे पहले सजाओं में केसेस में बरी हुए, इंशाल्लाह इमरान खान साहब। सर एक दफा पहले भी आपने कहा था कि हांडी पक चुकी है, अब इस फैसले के बाद अब कब तक आप इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं सर? कितना अर्सा लगेगा? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। मैं जहां तक बुशरा इमरान के केस को देख रहा हूं, आज उनको जो दोबारा लिया गया है, बुशरा इमरान 15 से 20 दिन के अंदर
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें अर्ली हियरिंग देगा और हम ये केस टेकअप करेंगे। इमरान खान साहब की हद तक जितनी मेजर प्रोसिक्यूशन सरकार के पास थी जिस पे उन्होंने अपना बैंक किया, चाहे वो साइफर था, इद्दत निकाह था, तोशाखाना 1 था, तोशाखाना 2 था और अब अल कादिर, तमाम के तमाम केसेस अब सरकार के खत्म हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा को क्या कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया सजा सुनाने के बाद? देखिए, अब उनको तहवील में ले लिया जाएगा। वो वहीं पर बैठी नहीं, वो आई भी तैयारी से थी। उनको अंदाजा था कि ये आज ये फैसला आ सकता है। तो जैसे तोशाखाना 2 भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से साथ ही साथ चल रहा है। सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं। देखें, अडयाला से हम जब कभी आए, हम अडयाला से कभी कोई अच्छी खबर अंदर से नहीं लेकर आए। आज के लिए इतना ही। जी, आप देख सकते हैं और अभी देखते हैं कि वो क्या गुफ्तगू करते हैं। जो इमरान खान को सजा दी गई 14 साल और फिर 7 साल बुशरा बीबी को उस हवाले से देखते हैं कि तमाम एक सेकंड। बैठो यार, हेलो भाई, पीछे आपके बहुत करीब थोड़ा पीछे हो हेलो मैम, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा अभी नहीं करना भाई, आप लोग पीछे हो। नारिया भी थोड़े पीछे हो जाए ना, पीछे हो जाए यार, पीछे हो जाए बड़े भाई, पीछे हो जाए। अब यार ये मोबाइल वाला मोबाइल नीचे रखो अपना, नीचे ही है। दे मुझे देना। से पहले पहुंची है वो, उन्होंने बहादुरी से अपनी गिरफ्तारी दी है और उन्होंने